जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी से पहला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अंत तक सेशन में जरूर बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आपको राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा शब्द तत्सम है, तो जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि, ये तत्सम शब्द है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अंगुली पर नाचना का अर्थ क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने भी सेकंड ऑप्शन किसी की इच्छा अनुसार चलना हो जाएगा इसका अर्थ। अंगुली पर नाचना, इसका जो अर्थ हो जाएगा किसी की इच्छा अनुसार चलना। सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अंगुली पर नाचना का जो अर्थ होगा किसी की इच्छा अनुसार चलना, आपको ध्यान रखना। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया वो अपने एक नंबर यहां से ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आपको बताना है रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 14 होगा, 21 होगा, 24 होगा या फिर 34 होगा? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 24, यहां पर सही उत्तर है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास होगा? आपको यहां पर समास बताना है। तत्पुरुष होगा, अव्ययी भाव होगा, बहुवीर होगा या फिर द्विगु समास होगा? तो राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताएं। तो आप सभी को पता होगा जहां पर दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुवीर समास होता है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुवीर समास हो जाएगा। ध्यान रखना, द्विगु समास आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी संख्यावाचक हो वहां पर द्विगु समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो आपको ध्यान रखना, जहां पर भी उपसर्ग लगा हो वहां पर आपको ध्यान रखना है अव्ययी भाव समास हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी होगा, वाचाल होगा, कुवक्ता होगा या फिर वाक्पट होगा? तो आपको ध्यान रखना, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसको हम वाचाल कह सकते हैं। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको अंत तक जरूर सेशन में बने रहना है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, वया संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वया संधि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, अधिक चिकना, गोल मटोल, चौड़ा होना? तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। थाली का बैगन जो हो जाएगा इसका अभिप्राय हो जाएगा तो सिद्धांतहीन व्यक्ति से हो जाएगा। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? तो सिद्धांतहीन व्यक्ति, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, बहुत कम समय में आपका जो प्रैक्टिस है कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या है? आपको बताना है। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ क्या है? भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या फिर चोट लगना? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ आपको बताना है। तो जिसने भी यहां पर घना अंधेरा होना थर्ड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधेरा होना। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? आगामी का आपको विलोम शब्द बताना है। भविष्य होगा, अतीत होगा, विगत होगा या फिर तीव्रगामी होगा? तो दोस्तों, प्रश्न इसी प्रकार के आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। आगामी का जो विलोम हो जाएगा ये विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आगामी का जो विलोम हो जाएगा विगत हो जाएगा। ध्यान रखना, विगत हो जाएगा आगामी का विलोम, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? आपको क्रिया विशेषण बताना है। तेज होगा, पतला होगा, बुद्धिमान होगा या फिर मीठा होगा? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को क्रिया विशेषण कौन सा शब्द हो जाएगा? तो तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज, यहां पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई? आपको बताना है। मानक हिंदी
किस बोली से विकसित हुई? ब्रजभाषा होगा, खड़ी बोली होगा, पहाड़ी होगा या फिर अवधी होगा? तो बात करें मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई, तो ध्यान रखना है खड़ी बोली से मानक हिंदी विकसित हुई। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 11 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं 11 में कितने प्रश्न आप सही करके बताएं, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं 11 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या आपको बतानी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा या फिर 11 होगा? तो आप सभी को पता होगा हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। तो 11 यहां पर जिसने भी चयन किया है फोर्थ ऑप्शन का उसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। आपसे पूछा जाए व्यंजन की संख्या हिंदी में, तो ध्यान रखना है 33 और स्वर 11 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद आपको बताना है। अकर्मक होगा, सकर्मक होगा, प्रणर्थक होगा या फिर द्विकर्मक होगा? तो आप सभी को पता होगा सुमित सो रहा है, तो यहां पर कर्म नहीं है। सुमित सो रहा है तो कर्म नहीं है, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर अकर्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है, तो आपको ध्यान रखना यहां पर अकर्मक हो जाएगा। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक आपको बताना है। गरीबों को वस्त्र दो करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा या फिर कर्म कारक होगा? दोस्तों आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है आपके एग्जाम में। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक आपको बताना है। तो आपको हमने कई बार बताया है गरीबों को वस्त्र, जहां पर भी दान देने की बात आती हो, कुछ देने की बात आती हो, तो आपको ध्यान रखना वहां पर राइट आंसर जो हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गरीबों को वस्त्र दो संप्रदान कारक हो जाएगा। आपको ध्यान रखना जहां पर भी अलगाव की बातें हो, अलगाव हुआ हो, वहां पर अपादान कारक हो जाता है। जैसे कि सेब पेड़ से गिर गया तो वहां पर पेड़ से सेब का अलगाव होता है, तो ध्यान रखना वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? आपको वचन बताना। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या फिर 5 होंगे? तो ध्यान रखना है वचन की बात करूं हिंदी में तो जो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं। कितने? 2 वचन होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए तो आपको ध्यान रखना वो तत्सम शब्द होते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? तो ध्यान रखना है अव्यय की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। मदन तेजी से दौड़ा। मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार आपको बताना है। रीतिवाचक होगा, कालवाचक होगा, स्थानवाचक होगा या फिर परिमाणवाचक होगा? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप सभी को पता होगा मदन तेजी से दौड़ा, तो इसमें जो क्रिया विशेषण हो जाएगा आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा? तो रीतिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदन तेजी से दौड़ा वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रकार बताइए। तो रीतिवाचक ऑप्शन का जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप सभी को ध्यान रखना। हिंदी दिवस की बात करूं तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व हिंदी दिवस की बात करूं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? नागपुर, मॉरिशस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? तो यहां पर जिसने भी मॉरिशस का चयन किया है सेकंड ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है मॉरिशस में हुआ। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है।
मगही किसकी उपभाषा की बोली है आपको बताना है। मगही जो है किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो ध्यान रखना है, मगही की बात करूं तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मगही किस उपभाषा की बोली है, तो बिहारी की है। किसकी? बिहारी की है मगही। अगर अवधी की बात करें तो पूर्वी हिंदी की हो जाएगी। आपको ध्यान रखना, अवधी किसकी हो जाएगी, तो पूर्वी हिंदी हो जाएगी। और ये मगही है तो ये बिहारी की है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। शत्रुता होगा, वीर होगा, मनुष्य होगा, गुरु होगा। तो आप सभी को पता होगा यहां पर फर्स्ट ऑप्शन जो शत्रुता दिया हुआ है ये भाववाचक संज्ञा है। कौन सा? शत्रुता, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो आप सभी बचपन से पढ़ते आए होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्थ के विचार से संज्ञा, तो ये 5 प्रकार की होती है। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जो सुंदर दिया हुआ है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, बाकी जवान, बालक, मनुष्य ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। यहां पर जो सुंदर है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा शब्द बहुवचन है? आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। माता, प्राण, लड़का, किताब। तो आप सभी को पता होगा जो जहां पर प्राण दिया हुआ ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्राण हो जाता है, दर्शन हो जाता है। आपको ध्यान रखना, प्राण, दर्शन ये सब जो होते हैं बहुवचन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू या फिर भय। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताते रहें आप लोग। तो यहां पर भय की बात करूं तो ये विशेषण नहीं है। कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भय यहां पर विशेषण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। आपको विशेषण का चयन करना है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई होगा, मिठास होगा, थोड़ा होगा या फिर स्वयं होगा। तो निम्नलिखित में से विशेषण का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहां पर जिसने भी थर्ड ऑप्शन थोड़ा का चयन किया है तो यहां पर यह विशेषण हो जाएगा थोड़ा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में आप क्या है? क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में क्या है आपको बताना है। आप क्या है तो संज्ञा होगा, विशेषण होगा, सर्वनाम होगा या फिर क्रिया होगा। बात करें क्या आप घर जाएंगे, इसमें आपसे पूछा गया आप क्या है, तो ये राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य, ध्वनि, पद या फिर समास। तो यहां पर आपको प्रश्न जरूर याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पद हो जाएगा। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, को किस कारक की विभक्ति है आपको बताना है। को किस कारक की विभक्ति है? संबंध होगा, अपादान होगा, कर्ता होगा या फिर कर्म होगा। तो ध्यान रखना है आपको जो को किस कारक की विभक्ति है तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म का। कर्ता ने कर्म को करण से, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो कर्म का जो विभक्ति हो जाएगा को हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उलट फेर होना। उलट फेर होने का अर्थ बताना है आपको। करवट लेना, हिंसा होना, अपेक्षा के विरुद्ध काम करना या फिर परिवर्तन होना। तो ध्यान रखना है आपको उलट फेर होने का जो अर्थ हो जाएगा परिवर्तन होना हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? उलट फेर होना का अर्थ जो हो जाएगा परिवर्तन होना हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पापड़ बेलना का अर्थ आपको बताना है। पापड़ बनाना, खाना बनाना, मुसीबत उठाना या फिर पतली रोटी बनाना। तो पापड़ बेलना का जो अर्थ हो जाएगा मुसीबत उठाना हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। सीधे मुंह बात ना करना का अर्थ आपको बताना है। नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना या फिर घमंड करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीधे मुंह बात ना करना, तो घमंड करना हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
ठन ठन गोपाल का अर्थ आपको बताना है कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। तो आप सभी को पता होगा ठन ठन गोपाल का जो अर्थ हो जाएगा कंगाल होना हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना का अर्थ आपको बताना है कम सुनना, दूसरे की बात ना मानना, सुनी बात पर विश्वास करना, कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होना का अर्थ हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना हो जाएगा, ध्यान रखना है। पानी न मांगना, पानी न मांगना का अर्थ आपको बताना है मर्यादा की रक्षा करना, तत्काल मर जाना, असंभव कार्य करना, इज्जत न खोना। तो पानी ना मांगना इसका जो अर्थ हो जाएगा तत्काल मर जाना हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। अंतिम प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा आपको बताना है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, बहुत समझदार। तो कपटी मित्र के लिए जो सही अर्थ हो जाएगा इसका जो मुहावरा हो जाएगा आस्तीन का सांप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा आस्तीन का सांप। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि 37 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही कर पाए। आप 30 के ऊपर सही कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके बताएं। 30 प्रश्न सही करने लायक थे। अगर आप तैयारी सही ढंग से कर रहे हैं, आपकी तैयारी कंप्लीट है, तो आप 30 प्रश्न बड़े आराम से सही कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं 30 प्रश्न आपके सही हुए या नहीं हुए, या फिर आप कमेंट करके बताएं 37 में आपके कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसका पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना। जय हिंद।